क्या तुमने कभी सोचा है कि हमारे देश के अंदर लाखों करोड़ों बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करते हैं, लेकिन उनमें से केवल और केवल 1 या 2% बच्चे ही इस एग्जाम्स को क्रैक कर पाते हैं। फिर ऐसा क्यों? क्या ऐसा वो अलग करते हैं कि उनकी एग्जाम्स क्रैक हो पाती है, लेकिन उनके अलावा जो एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्या उनमें टैलेंट नहीं होता है? इसके पीछे का सबसे मेन कारण है कंसिस्टेंसी, यानी निरंतरता। वो इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। इस चीज़ में अधिकतर बच्चे फेल हो जाते हैं। हर बच्चा चाहता है कि मैं सफलता प्राप्त करूं, मैं गवर्नमेंट एग्जाम प्राप्त करूं, कोई लक्ष्य प्राप्त करूं, हर एक चाहता है, लेकिन वो अपना फोकस नहीं बना पाता। बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन ऐसे हैं जिस पर वो भटक जाता है। इसी के कारण वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है। आज मैं इसी से संबंधित एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। हर एक पॉइंट के अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए इस कहानी को पूरा सुन लेना, आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। आपको कंसिस्टेंसी कैसे फॉलो करनी है, आपको बहुत सारे जो भटकाव है इसको किस प्रकार दूर करना है, इस कहानी के माध्यम से आप समझ जाएंगे। इसलिए आप कहानी को पूरा सुन लेना है। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जो न तो टॉपर था, न इंटेलिजेंट था, बिल्कुल एक नॉर्मल परिवार से निकला एक नॉर्मल स्टूडेंट था, तुम्हारे और मेरे जैसा। उसका केवल एक ही सपना था कि वह किसी न किसी तरीके से एक गवर्नमेंट जॉब प्राप्त कर ले, क्योंकि वह अपने माता पिता को खुश देखना चाहता था और अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता था। लेकिन उसके पारिवारिक माहौल कुछ की स्थिति अच्छी नहीं थी, वह घर में पढ़ाई नहीं कर पाता था। इसलिए उसने सोचा कि वह एक शहर में जाकर पढ़ाई करेगा। तो वह शहर के लिए निकला, वहां पर एक रूम लिया। कुछ दिनों तक उसकी अच्छी पढ़ाई हुई। कुछ दिनों बाद उसने एक लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली। लाइब्रेरी में भी कुछ दिनों तक ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे वहां पर उसके दोस्त बनने लगे, नए नए दोस्त बनते गए। और कुछ दिनों बाद कुछ ऐसा हुआ कि वह दोस्तों के साथ घूमना फिरना, बाहर जाना, बहुत सारे ऐसे कार्य करने लगा कि वह पढ़ाई से बिल्कुल दूर होने लगा धीरे धीरे। लेकिन उसके दिमाग में जो सपना वह लेके आया था वो सारे दिन घूमता रहता। सोने से पहले वो उसे गिल्टी फील होती है कि वह जो कर रहा है क्या सही है या फिर गलत है। वह हर दिन सोचता कल से नई शुरुआत जरूर करूंगा, लेकिन वह इसमें फेल होता गया और बहुत सारा टाइम निकालता गया। लेकिन एक दिन वह मोटिवेट होकर, एक दिन उसने सोच लिया कि वह इन सब चीजों को छोड़कर पढ़ाई करेगा, उसकी सिवाय कुछ नहीं करेगा। तो वह पहले दिन लाइब्रेरी के अंदर गया तो उसने लगभग 10-11 घंटे मोटिवेट होकर एकदम पढ़ाई की। उस दिन वह जब रात को सोया तो उसको एक अच्छा सुकून सा फील हुआ कि आज मैंने पढ़ाई की है। ठीक उसी प्रकार से वह दूसरे दिन भी पढ़ाई करेगा। तो वह इस प्रकार दूसरे दिन भी पढ़ाई की, लेकिन इस दिन वह 10-11 घंटे के बजाय उसने 7-8 घंटे पढ़ाई की। 1-2 घंटे उसने जो मोबाइल है उसमें व्यतीत कर दिए। इस प्रकार उसके दूसरे दिन की पढ़ाई भी ठीक निकली। लेकिन वह तीसरे दिन जब गया तो वह थोड़ी देर के लिए दोस्त यारों के साथ बाहर घूमने चला गया। तो इस प्रकार वह पहले दिन ठीक चला, वह दूसरे दिन है उसने 7-8 घंटे पढ़ा और तीसरे दिन है वो केवल और केवल 2-3 घंटे ही पढ़ पाया। इस प्रकार वह फिर से पढ़ाई से दूर होता गया। लेकिन वह क्या करता, अब उसने मोटिवेशन वीडियोस का नया सिलसिला चालू कर दिया था कि वह मोटिवेशन वीडियो देखेगा, 2-4 दिन पढ़ाई करेगा, उसके बाद वही फील होता गया। इस प्रकार वह धीरे धीरे खुद से गिल्टी फील करने लगा कि वह क्या कर रहा है। वह धीरे धीरे खुद से क्वेश्चन पूछने लग गया, लेकिन ऐसे करते करते उसका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया और एक दिन उसका एग्जाम उसके सिर पे आ गया। जिस दिन वह एग्जाम हॉल में पहुंचा उससे अंदर से बहुत सारी घबराहट हुई कि एग्जाम में क्या होगा क्या नहीं होगा। जब पेपर देने बैठा खुद को किसी तरह संभाला और जैसे ही उसने पेपर खोला तो सब कुछ पढ़ा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा था। जब वह पेपर देके रूम पर आया तो वह टूट चुका था। बहुत सारी गलतियां जो उसने की थी पास्ट में, उसके हर एक गलती कि उसने किस तरह फोन के अंदर टाइम वेस्ट किया था, किस तरह उसने दोस्तों के साथ टाइम वेस्ट किया था, पूरी गलतियां हैं जो उसके सामने एक एक करके उसके आंखों सामने से निकल रही थी। इस प्रकार वह पूरा अंदर से टूट चुका था। उसी दिन रात उसकी माँ का फोन आया और माँ ने उससे पूछा पेपर कैसा हुआ, तो उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसने किसी तरीके से खुद को संभाला और फोन काटा और उसने बहुत सारे प्रश्न खड़े किया। वह अभी भी कैपेबल है कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर सकता हूँ, क्या मैं गवर्नमेंट एग्जाम फाइट कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन उसके मन में पैदा होने लगे। तब उसने एक अपने फेवरेट टीचर जो उसकी बहुत मानता था उसको फोन किया और उसने अपने मन की जितनी बातें थी पूरी बातें बताई कि उसके साथ पास्ट में क्या क्या हुआ, किस प्रकार उसके साथ क्या क्या घट रहा है, पूरी बातें उसने अपने टीचर से बताई। तब टीचर ने उससे वापस कहा कि ये सब चीजें जो तुम्हारे साथ घट रही है ये तुम्हारे साथ ही नहीं बल्कि 99% बच्चों के साथ यही हो रहा है। तुम केवल और केवल एक गलती करते हो कि तुम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते, तुम निरंतर नहीं रह पाते, इसलिए तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। मैं तुम्हें केवल और केवल एक बात कहना चाहता हूं,
कि तुम केवल और केवल अपना हर दिन का प्लान बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ो और फिर देखना तुम्हारा क्या रिजल्ट निकलता है। तो उसी दिन से उस लड़के ने पूरी मेहनत के साथ हर दिन के प्लान के साथ पढ़ाई करने स्टार्ट की। उससे शुरुआत में बहुत दिक्कत हुई, लेकिन उसका मन था या मन नहीं होता फिर भी वो पढ़ाई करता। और इस प्रकार उसे 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन ऐसे करते करते उसने मन को मारते हुए पढ़ाई की और धीरे धीरे उसकी पढ़ाई में मन लगने लगा। और जिस दिन का उसको इंतजार था वो दिन आ गया और उसका रिजल्ट, उसकी गवर्नमेंट जॉब लग गई। अब काम की बात यह है कि आप उस लड़के की जगह बैठ कर देखो। हर दिन आप मोटिवेशन वीडियो देखते हो, हर दिन आकर स्टार्ट करते हो, लेकिन कंसिस्टेंट नहीं रह पाते। इसी की वजह से आपका एग्जाम है जो क्रैक होते हुए भी आपको इतना टाइम लग रहा है। किसी भी काम को स्टार्ट करने के लिए मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है, लेकिन मोटिवेशन केवल उस काम को शुरू करता है, लेकिन कंसिस्टेंसी उस काम को पूरा करने में आपको मदद करती है। इसलिए किसी भी काम को करने के लिए, कोई भी काम हो, चाहे पढ़ाई हो या फिर कोई अदर काम हो, कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। आप कंसिस्टेंट रहोगे तभी इस काम को पूरा कर पाओगे।